चलिए सीधे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के जीके का पेपर लीक मामले में जालौर के सुरेश ढाका का नाम अब सामने आया है। सुरेश ढाका ने ही जयपुर से पेपर नकल गिरोह को भेजा था। पुलिस और एसओजी की टीम सुरेश ढाका की तलाश कर रही है। बता दें कि सुरेश ढाका सांचौर का रहने वाला बताया जा रहा है, जो जयपुर में रहकर लग्जरी लाइफ जीता है। महंगी गाड़ियों में घूमता है, वहीं महंगे मोबाइल भी रखता है। जयपुर में उमंग कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है। सुरेश ढाका को फेसबुक पर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, एक के बाद एक कई खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ा है पूरा मामला। 2 दिन पहले ही जीके का पेपर लीक हुआ था। परीक्षा शुरू होने से पहले इस बात की जानकारी लगी। फर्स्ट इंडिया ने भी सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि उदयपुर में एक बस को रोका गया है, गड़बड़ी पाई गई है और बस में कुछ अभ्यर्थी हैं और उनके पास से पेपर भी मिले हैं। और फिर खुलासे हुए कि पेपर जो है वो हूबहू मिलता हुआ था। और इसके बाद इस मामले में कई सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया। अब देखिए, आपको सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस व्यक्ति की दिखा रहे हैं जिसका नाम सामने आया है। और चलिए, इसी खबर पर अब हमें अधिक जानकारी देंगे सहयोगी लूणाराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। लूणाराम, देखिए, इस मामले में जो पेपर लीक का मामला है, एक शख्स की एंट्री हुई है, सुरेश ढाका जिसका नाम है। इस व्यक्ति को लेकर के आपसे जानकारी चाहेंगे और ये भी जानकारी चाहेंगे लूणाराम कि कब तक इस व्यक्ति की गिरफ्तारी संभव हो सकती है। इसको लेकर के क्या पुलिस को कोई इनपुट भी मिले हैं? सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक का जो प्रकरण सामने आया था, जिसमें उदयपुर पुलिस ने बड़ी संख्या में अभ्यर्थी और मास्टरमाइंड गिरफ्तार किए थे, जिसमें एक और मास्टरमाइंड की एंट्री हुई है। ये सुरेश ढाका है, जो जालोर जिले के अचलपुर गांव का रहने वाला है और जो जयपुर में कोचिंग क्लासेज है वो चलाता है। इसके जो फोटो है फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ के फोटो है और यही वो मुख्य मास्टरमाइंड है पूरे पेपर लीक प्रकरण का, जिसने यहाँ पर जो गैंग थी, नकल गिरोह जो बस में अभ्यर्थियों को नकल करा रहा था, उसको पेपर जयपुर से भेजने का मुख्य मास्टरमाइंड सुरेश ढाका ही है, जिसकी तलाश है वो पूरे राजस्थान की पुलिस, जिसमें उदयपुर जालोर पुलिस, उसके साथ ही एसओजी कर रही है। लेकिन इसका जो है अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद से ही बताया जा रहा है कि सुरेश ढाका भूमिगत हो चुका है। लगातार राजस्थान की पुलिस तलाश कर रही है। जालोर में जहां पर इनके ठिकाने हैं वहां पर दबिशें दी गई है। उसके साथ ही इसके जो निवास है अचलपुर में, जो इसका घर है, वहां पर भी जालोर के पुलिस के अधिकारियों ने दबिश दी, लेकिन इसका जो है वो सुराग हाथ नहीं लगा। दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि इसके साथ में कुछ और जो सहयोगी है, जिसमें भूपेंद्र का भी नाम सामने आ रहा है, जो परावा का निवासी बताया जा रहा है, उसकी भी भूमिका है वो सामने आई है। लेकिन हाल में राजस्थान पुलिस, जालोर, उदयपुर पुलिस और पुलिस की कई टीमें सुरेश ढाका को तलाश कर रही है। ये पहले भी कई पेपर लीक के प्रकरण में शामिल रहा है और उसके साथ ही इसके जो सोशल मीडिया पर तमाम जो, क्योंकि फेसबुक पर इसके 1.5 मिलियन फॉलोवर है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा तरीके से ये पूरा गिरोह भी चला रहा था और सोशल मीडिया पे अपनी जो लाइफ स्टाइल की जो तस्वीरें हैं वो साझा करके एक प्रभावशाली बनने की कोशिश भी कर रहा था। तो अब राजस्थान पुलिस को इसकी तलाश है, जो मुख्य मास्टरमाइंड है पूरे पेपर लीक प्रकरण का। जी लूणाराम, देखिए, यानी कि कहां तक ये नकल गिरोह का जो जाल बिछा हुआ है, आप एक बार इसको समझने की कोशिश भी लूणाराम हम चाहेंगे कि दर्शक करें, क्योंकि देखिए, जालौर के व्यक्ति की एंट्री हुई है, जयपुर में पेपर इसने भेजा था नकल गिरोह को, साथ में उदयपुर में एक बस पकड़ी जाती है। तो आप ये समझिए कि किस तरह से पूरे राजस्थान में जो अलग अलग जिले हैं वहां से नकल गिरोह का जाल बिछता हुआ। तो लूणाराम, इसको लेकर के अभी पुलिस फिलहाल क्या कह रही है? जो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मामला है, इसके तार राजस्थान में कहां तक बिछे हैं, कहां तक फैले हैं? क्या और जानकारी सामने आ रही है? पुलिस जो लगातार पड़ताल कर रही है उसमें इसमें जो पूरा का पूरा पेपर लीक का जो कनेक्शन है वो पूरा का पूरा जालोर कलेक्शन है, जिसमें जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं वो अधिकतर जालोर के हैं। सभी अभ्यर्थी जो पकड़े गए उदयपुर पुलिस ने जो बस में पकड़े थे वो पूरे के पूरे जालोर से है। उसके साथ ही जो बस जिसमें नकल गिरोह ने जिस बस का उपयोग किया था वो निजी बस, जो वो भी जालोर के सांचौर की आर के ट्रैवलर्स की है, उसकी 2 बसों को कल सांचौर पुलिस ने सांचौर में भी 2 बसों को जब्त किया है। उसके साथ ही पूरा कनेक्शन जालोर से इसलिए भी है कि अभ्यर्थियों के साथ साथ में जितने भी मास्टरमाइंड जो उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 2 सरकारी शिक्षक है, उसके साथ ही जो ये सुरेश ढाका जो मुख्य मास्टरमाइंड सामने आया है, जिसकी भूमिका सामने आई है पुलिस की जांच में, वो भी जालोर का है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जालोर का कनेक्शन ही पूरा सामने आया है।
अब लगातार एसओजी को सुरेश ढाका की तलाश है, राजस्थान पुलिस को सुरेश ढाका की तलाश है। उसके साथ ही पेपर लीक का जो पूरा गिरोह है, जो निजी बस यहाँ से सांचौर से लेके गए थे, उसके साथ ही उसी निजी बस में जो जितने अभ्यर्थी उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए थे, वो तमाम जो अभ्यर्थी है वो जालोर के सांचौर के बताए जा रहे हैं, आसपास के इलाकों के हैं, कोई गाँव के हैं, कोई सिटी के। उसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी दे दूं कि जितने अभ्यर्थी गिरफ्तार किया उदयपुर पुलिस ने, उसमें अधिकतर सरकारी शिक्षक के भी उनके परिजन है, वो सरकारी शिक्षक है जो अभ्यर्थी गिरफ्तार किया। उसके साथ ही कोई सरकारी शिक्षक है, उसके साथ अपने निजी स्कूल के संचालक हैं, उनके बेटे भी गिरफ्तार, उनके बेटियां हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें सामने आई है जिनके परिजन अच्छे बिजनेसमैन भी है, लेकिन अभ्यर्थी है जो नकल गिरोह में शामिल होके एग्जाम पास करने के लिए इनके साथ गए थे, और उसके बाद में उदयपुर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था, अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुए, और अब जो मुख्य मास्टरमाइंड जिनमें 2 लोगों की तलाश है वो बताई जा रही है। एक तो है सुरेश ढाका जो मुख्य मास्टरमाइंड है, उसके साथ ही एक और व्यक्ति है, उसकी भी भूमिका सामने आई थी। तो 2 लोगों को पुलिस को जो है, राजस्थान पुलिस को 2 लोगों की तलाश है। इन 2 आरोपियों की लगातार जो पुलिस है वो तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक इनका जो सुराग है वो हाथ नहीं लगा है। उसके साथ ही तमाम जिनकी भूमिका सरकारी शिक्षक और जिनकी बिल्कुल लुणाराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा